आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंच गई है जिला पानीपत के विकास नगर में। हम यहां मिले बबली जी से। बबली जी के पति की मृत्यु हो चुकी है और बबली जी की बेटी भी साथ रहती है। घर में कोई कमाने वाला नहीं है और घर में 4 सदस्य हैं। बबली जी के परिवार का गुजारा मुश्किल से हो रहा था। फिर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत बबली जी को राशन सामग्री और बबली जी की बेटी और उनके बच्चों के लिए कपड़े भी दिए गए और घर का भी किराया दिया गया। इसके बाद बबली जी भावुक को होकर संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया। जी हाँ दर्शकों, इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के पानीपत जिले में और वार्ड नंबर 16 विकास नगर में, जहां पर एक ऐसा परिवार है जिसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सामान भेजने का बीड़ा उठाया है। चलते हैं उस परिवार की तरफ। तो दोस्तों, वो परिवार यहाँ रहता है। आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर राशन सामग्री जो लेकर है पहुंचे हैं। अंदर परिवार रहता है। चलिए दिखाते हैं उस परिवार की स्थिति कि किस स्थिति में परिवार रह रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं सभी के, और यहाँ पर परिवार रहता है। ये कमरा आप देख सकते हो, ये एक कमरा है छोटा सा जिसमें परिवार रहता है। तो चलिए अंदर का दृश्य आपको दिखा देते हैं। परिवार एक ही कमरे में रहता है। आप देख सकते हैं कमरे में ही यहाँ पर किचन बनाई गई है, जिसको परिवार खाना बनाने के लिए यहाँ पर यूज करता है। किचन का अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। धुआं है, छोंक का जो वातावरण जो बन जाता है वो किचन का कमरे के अंदर ही रह जाता है। यहाँ पर अलग से व्यवस्था किचन की नहीं है। आप देख सकते हैं एक ही कमरे में परिवार गुजारा कर रहा है। सामान भी सारा इसी में एडजस्ट किया गया है। एक बेड है जिस पे परिवार रहता है। परिवार में 4 सदस्य हैं और इसी कमरे में ही परिवार गुजारा कर रहा है। किराए पे परिवार रह रहा है। तो चलिए दर्शकों, परिवार से बातचीत करेंगे और बाहर भी आपको दिखाएंगे कि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने परिवार के लिए क्या क्या भेजा है। और ये परिवार है, परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। ये परिवार की मुखिया है, इनका नाम बबली जी है और ये इनकी बेटी है। बेटी जो है इनके पास ही रहती हैं। आगे बेटी पे भी 2 लड़कियां हैं छोटी छोटी। तो चलिए परिवार से बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार बहन जी। परिवार में आपके 4 ही सदस्य हैं? हाँ जी, 4 सदस्य हैं। घर के मुखिया जो मतलब जेंट्स हैं वो परिवार में नहीं है। क्या हुआ था उनको? एक्सपायर हो गई थी जी। उसके बाद में लड़के के साथ भी ज्यादा वो होया, तो ये मेरे पास ही रहती है उस दिन के बाद। सारा कर रहे थोड़ा थोड़ा, कुछ भाई सारा लगा दे बस। तो आप देख सकते हैं माता जी काफी परेशानी से गुजर रही हैं और काफी भावुक हो रही हैं। परेशानी से गुजरता परिवार किस परिस्थिति में जी रहा है ये वो ही जान सकते हैं। और आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं और बहन जी हैं। तो हमें ये बताइए बहन जी कि क्या आप किराए पे रहते हो? हाँ जी, किराए पे रहा हूँ। अपना मकान कोई नहीं है आपका? ना जी। क्या कोई आपके पास कर्ज भी है, कोई लोन वगैरह कुछ ले रखा हो? है जी, भाई के हैं 25,000 रुपए किराए के जो हो गए थे हमारे पे, उतरे नहीं हुए तो भाई ने दिए थे 25,000 रुपए।
तो बिजली का बिल अलग से है, किराया कितना है? 2000 रुपये किराया, 500 रुपये बिजली का बिल। बिजली का बिल है। और आपकी बेटी आपके पास रहती है, इनकी क्या परिस्थिति है? इसकी भी ऐसी है जैसे उसने अपनी, हमने सोची नहीं करी, उन्हें शादी ले जाएगा आका ना, 3 साल हो गए इसने, ये लड़की थी इसके पेट में जी, छोड़ कर चलेगा था इसने, तो नहीं आया, तो इसकी ज्यादा हालत खराब हो गई थी, तो मैं अपने पास ले आई थी फिर इसने। तो हमने खुशामंद भी करी, गए भी कई बार खुशामंद करी उसकी, भाई देखो ऐसे नहीं करे करते, 2 लड़की हो गई थी फिर ही, तो वो नहीं माना, तो फिर पता चला कि भाई उन्हें शादी कर लिया अपनी, तो जी तो मेरे पास ही है जी लड़की। आपके पास बेटा नहीं है? ना जी, मेरे पे बेटा नहीं। और कोई पेंशन आती है? ना जी, वो उसका पीछा वो मांगे थे मृत्यु प्रमाण पत्र, वो मेरे पे बनवाया नहीं गया, तो मेरे पे घूमे फिरे नहीं गया कहीं, तो वो पेंशन नहीं बंदी मेरी। और सरकारी जो राशन होता है कोटे का, वो मिलता है आपको? ना जी, वो भी नहीं मिलता हमें। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कितनी गंभीर परिस्थिति परिवार की है। ये बहन जी हैं जिनका बेटा नहीं है, पति नहीं है, और एक बेटी थी जिसको उसके पति ने मतलब उसको छोड़ दिया, बेसहारा छोड़ दिया, अपने 2 बच्चों को भी छोड़ दिया। उनका भी बोझ जो है यही बहन जी उठाती हैं, वो ही इनका सहारा बनी हुई हैं। लेकिन वो खुद ही ऐसी परिस्थिति में है कि परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, कोई पेंशन नहीं है, कोई राशन जो है सरकारी राशन होता है वो भी नहीं आता। मृत्यु प्रमाण पत्र न बनने की वजह से इनकी जो है कोई पेंशन भी, विधवा पेंशन जो है नहीं बन पाई है। परिवार जो है किराए के मकान पे रहता है। नमस्कार सर। नमस्कार सत्साई गांधी। सर, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए क्या-क्या भेजा है? इस राहत सामग्री में 30 किलो आटा है जी, जो इस परिवार के लिए भेजा है परमात्मा ने, और 5 किलो इसमें चावल है, जो 4 किलो चीनी है, परमात्मा की तरफ से इन परिवार को मुहैया कराई गई है। और आलू 5 किलो आलू हैं, इसमें 5 किलो ये प्याज है। दाल बनाने के लिए दाल है, ये हरी मूंग की दाल, और ये है चना दाल। जब ये परिवार अपनी इच्छा के अनुसार बदल बदल कर अपनी दाल बनाकर अपना गुजारा कर सकता है। ये है मूंग की दाल धुली हुई, और ये काला चना है। परमात्मा की तरफ से ये बेसन है इस परिवार के लिए, राजधानी का बढ़िया क्वालिटी का बेसन है, जो ये परिवार अपनी इच्छा अनुसार इसमें सब्जी कढ़ी बना सकते हैं, पकौड़े बना सकते हैं। तो ये टाटा का नमक है, इस परिवार के लिए परमात्मा ने भेजा है। ये टाटा प्रीमियम की चाय है, जो ये परिवार चाय बना सकता है। और ये जीरा, सब्जी के लिए जीरा है, रसोई में जो यूज करते हैं। ये धनिया पाउडर है जी, परमात्मा ने इनके लिए मुहैया करवाया है। ये लाल मिर्च है, और ये हल्दी का पाउडर है जी, परमात्मा की तरफ से। ये इसके अलावा अगर परिवार सब्जी या दाल के अलग भी अगर इच्छा हो, तो ये एक अचार, 1 किलो का अचार है, अन्नपूर्णा की मुहिम के तहत जो अचार भी इसमें दिया है परमात्मा की तरफ से। तड़का लगाने के लिए राजधानी का ये सरसों का तेल बढ़िया अच्छी क्वालिटी का है, 2 लीटर। और कपड़े धोने के लिए ये गिरधर खादी का साबुन है जी, सर्फ का पैकेट है इसमें, जो इस परिवार को दिया है। नहाने के लिए ये 4 साबुन की टिक्की है जी, परमात्मा की तरफ से इनको मुहैया कराई है। तथा अमूल का दूध, 2 लीटर सूखा दूध है जी, जो इस परिवार को दिया है, जो अपने ये चाय बना सकते हैं, बच्चों को पिला सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे, पता लगा है परिवार में छोटे 2 बच्चे हैं, और ये अपना दूध प्रयोग कर सकते हैं। तथा परमात्मा की और मेहरबानी हुई इनके परिवार पर, मालिक ने अब इनको कोई बेसहारा जो परिवार है, इनके लिए कोई कमाने वाला नहीं है, तो परमात्मा ने इनके बच्चों के लिए, तथा बहन जी जो इस परिवार में जो बड़ी है, इनकी बच्चों की जो बड़ी है परिवार में, उनके लिए ये बच्चों के लिए ये कपड़े हैं सर्दी के, जो परमात्मा ने इनको दिए हैं मालिक की तरफ से। ये बहन जी के लिए ये गर्म स्वेटर है जी, और ये बड़ी बहन जी के लिए ये जूते हैं, ये उनकी बेटी है उनके लिए जूते हैं जी, और ये 2 बच्चों के छोटे बच्चे जो बेटी के पास, उनके लिए जूते भिजवाए हैं परमात्मा की तरफ से।
तो ये परमात्मा की तरफ से इनको, इस परिवार को, मालिक की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को मालिक ने दिया है। तो चलिए फिर से परिवार की तरफ चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो बहन जी, जैसा कि आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी ने इतना सारा सामान आपके लिए भेजा है, तो अब आपको क्या लगता है, इससे आपको राहत मिलेगी? मिलेगी, परमात्मा ने इतनी दया कर दी, वो तो है हमारे लिए। बहन जी, एक बात बताइए कि आपको मतलब परिवार में कोई दुखी मतलब कोई बीमारी तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं? मेरे हाथ पैरों में दिक्कत। तो दर्शकों आप देख सकते हैं, बहन जी हैं, इनके हाथ जो है देखो मुड़े हुए हैं, उंगलियां मुड़ी हुई हैं और ये कोई काम भी नहीं कर पाती। आप देख सकते हैं काफी दयनीय स्थिति जो है परिवार की है। एक बार इनसे और बातचीत कर लेते हैं। बहन जी नमस्कार, नमस्ते। कैसे हो आप? अच्छे। आप कोई काम करते हो? जी, सिलाई करती हूँ। सिलाई करते हो, कितना कमा लेते हो? कुछ नहीं, बस 5-6 हज़ार रुपये का काम हो जाएगा महीने में। वही घर में चले जाओ, जाए भी नहीं जाता ड्यूटी पे, घर की वजह से घर का भी सारा देखना पड़े मुझे अकेले, कोई सारा मैं ही कर रही हूँ। अब बच्चे बीमार हो जाए जब भी मुझे जाना पड़े। बच्चे स्कूल जाते हैं आपके? नहीं, अभी नहीं जाते। पैसे आते ही नहीं, बचते ही नहीं पैसे, किराए में खत्म हो जाए कुछ तो इसका किराया देना पड़ा, ऑटो का आने जाने खर्चा, बहुत खर्चा हो जाएगा। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए जो राहत सामग्री भेजी है, आपको क्या लगता है कि आपको कुछ राहत मिल पाएगी? आपका गुजारा हो जाएगा अच्छे से? हो जाएगा जी। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो चलिए उनमें से किसी एक सेवादार से बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। सर जैसा कि ये बहन जी है, इन्होंने बोला इनकी छोटी छोटी लड़कियां हैं, तो कहीं ना कहीं आर्थिक जो व्यवस्था अच्छी न होने के कारण जो है बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या कोई व्यवस्था हो सकती है? जी बिल्कुल, इसके बारे में मैं ये बताऊंगा कि हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का जो एक नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहे कबीर भगवान। हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, हमारे परमात्मा यही कहते हैं कि बच्चों, आपको जो भी असहाय परिवार दिखता है आपने उनको राशन प्रोवाइड करना है, देना है, और अगर उनको शिक्षा की जरूरत है तो उनको जैसे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवा के उनकी स्टडी भी करवा सकते हैं। अगर उनका किसी कोई मान लो कि बीमारी है तो उनका इलाज भी गुरुजी हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हैं कि वो इलाज भी करवाना है। और जैसे बहन ने बताया कि बच्चे जो हैं अभी स्कूल में नहीं जाते, तो इसके बारे में हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दें और उनकी जो खर्चा है शिक्षा का वो सारा संत रामपाल जी महाराज जी देंगे। तो मतलब अब बच्चे जो है पढ़ पाएंगे? जी बिल्कुल पढ़ पाएंगे। तो दर्शकों आप देख सकते हैं जैसा कि सेवादारों ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये व्यवस्था भी की गई है कि शिक्षा का प्रबंध भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी करवाएंगे। तो बहन जी जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी आपके बच्चे स्कूल भी जा पाएंगे, एडमिशन हो जाएगा उनका, तो क्या आप पढ़ाना चाहोगे बच्चों को? जी, पढ़ा देंगे। पढ़ाओगे तो संत रामपाल जी महाराज जी जो है इनका पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे, तो अब क्या लग रहा है आपको, कैसा महसूस कर रहे हो आप? ये अच्छा लग रहा है। सही, बिल्कुल। बच्चे स्कूल जा पाएंगे। कितने साल के बच्चे हैं आपके दोनों? ये 3 साल के और 5 साल के बड़े। सर संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है, फिर भी इस तरह की मुहिम जो पूरे भारतवर्ष में संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है, कैसे संभव हो पा रहा है? जेल में बैठे बैठे वो कैसे कर पा रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जगत के लिए जेल में है, हमारे लिए वो जेल में नहीं है। वो तो हमारे साथ हर कदम के साथ कदम मिला के हमें हौसला दे रहे हैं, और वो जेल में बैठे हुए ऐसे कार्य कर रहे हैं जैसे एक मोबाइल टावर कहीं होता है और फोन में रेंज कहीं भी हो वहीं जाकर पहुंच जाती है। इसी तरह वो हमें ऐसे प्रेरणा दे के
ये सामाजिक कार्य करवा रहे हैं। तो यहाँ पर भी और सेवादार हैं। नमस्कार सर। सच्चा है जी। सर, जैसे कि आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए राहत सामग्री भेजी है और देखने से ऐसे लग रहा है कि ये 1 महीना चलने वाली है। 1 महीना चल जाएगी? हाँ जी, चल जाएगी। तो जब ये राहत सामग्री खत्म हो जाएगी तो इसके बाद परिवार की क्या व्यवस्था है? कब तक मिलती रहेगी राहत सामग्री इनको, या इसके बाद नहीं आएंगे? गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की दया से जब तक ये परिवार में कोई कमाने वाला ना हो तब तक इनको ये राहत सामग्री मिलती रहेगी, और जैसे भी इनका ये सामान समाप्त हो जाएगा तो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारे को गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने ये विजिटिंग कार्ड भेजा है, जिसके तहत हम इनको दे के जाएंगे। इन पे कॉन्टैक्ट नंबर है, ये हमारे को कॉन्टैक्ट नंबर से फ़ोन करके हमारी टीम के पास फ़ोन आएगा। जैसे भी उनका फ़ोन आएगा 2 या 3 दिन के अंदर इनको अगली बार जो भी सामान होगा इनको भेज दिया जाएगा। यहाँ पर एक बहन जी हो रहे हैं। नमस्कार बहन। सच्चाई ये हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जो काफी प्रशंसनीय है, सराहनीय है, तो क्या इस तरह के कोई और भी समाज सुधार के कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, या फिर अन्नपूर्णा मुहिम ही है? जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीब लोगों को, जरूरतमंद परिवारों को जो राशन सामग्री दी है, इसके अलावा बहुत सारे कार्य परमात्मा ने सराहनीय कार्य किए हैं, जो समाज सुधार के कार्य जो मुख्य हैं। उनमें सबसे मुख्य कार्य है जो परमात्मा ने अभी नशा मुक्त भारत किया है। जो नशा मुक्त जितने भी अनुयायी हैं परमात्मा के, संत रामपाल जी भगवान के जितने भी अनुयायी हैं, वो कोई भी नशा नहीं करता है। दहेज मुक्त समाज करना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो हम कभी से सुनते ही आए हैं, लेकिन परमात्मा ने यहाँ पर उसको बिल्कुल साबित कर दिया है कि दहेज ना भगत अनुयायी संत रामपाल जी महाराज के लेते हैं और ना ही देते हैं। यही तो मुख्य धारा है कि बेटी को बचाया जा सकता है। आंखों की चिकित्सा और रक्त शिविर, देहदान, मतलब इस तरीके के जो भी सामाजिक कार्य है वो वहाँ पे किए जाते हैं और वो बिल्कुल निःशुल्क किए जाते हैं। तो बहन जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने ये राहत सामग्री तो आपको भेजी है, इसके अलावा आपकी कोई और जरूरत हो, कोई परेशानी हो, बताना चाहेंगे आप? जी, किराए की है परेशानी जो मकान मालिक को देने पड़े, बस। किराया आप नहीं दे पा रहे हो? हाँ जी, हम दे नहीं पा रहे। तो किराया की मांग जो है इन्होंने की है बहन जी ने, तो सेवादारों से ही पूछ लेते हैं। नमस्कार सर। सच साहिब जी। सर, जैसा कि बहन जी ने बोला कि ये किराया अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं, किराए के लिए क्या प्रावधान है? किराए के लिए परमात्मा रामपाल जी भगवान जी ने कह रखा है, जो परिवार किराए का खर्च नहीं उठा सकते तो उन्हीं के मिशन से, उन्हीं की इस योजना से, इस मुहिम से किराया मकान का दे सकते हैं। 2000 रुपये कमरे का किराया है, 500 रुपये के अप्रोक्स बिजली का बिल हो जाता है इनका। ठीक है। नौजी गुरु जी ने ये किराया और बिजली का बिल भी आपको दिया है 2500 रुपये। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि जो हाथों हाथ यहाँ पर किराया जो है मकान मालिक को दे दिया गया है। बहन जी की ये समस्या भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा खत्म कर दी गई है। तो सर, आज आपको अपना किराया मिल गया है? हाँ, आज इन्होंने 2 तारीख थी, 1 को इनका महीना होता है, 2 को इन्होंने किराया दे दिया। तो आज जो ये परिवार है आपके यहाँ किराए पे रहता है, तो बेसहारा परिवार था, इसको इस जो सामान आज संत रामपाल जी महाराज जी ने बेचा, इसकी जरूरत थी इस परिवार को? हाँ, बहुत जरूरत है इनको इस सामान की, अकेला परिवार है। तो फिर से परिवार के पास चलते हैं। बहन जी, आज आपको इतनी मदद मिली है, तो अब संत रामपाल जी महाराज जी को आप क्या कहना चाहोगे? जी, संत रामपाल जी महाराज को हम जैसे गरीब के सिर पर हाथ रखा परमात्मा ने दया करी, हम परमात्मा का कोटि कोटि प्रणाम धन्यवाद करते हैं गुरु जी को, जो भूखे परिवार ने आज सारा मिल रहा परमात्मा। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम
एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहन जी काफी भावुक हैं और बार बार संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रही हैं। वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम धन्य है संत रामपाल जी महाराज, जो ऐसे परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी ने संभाला है। मानवता का एक उदाहरण देते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने एक आशा का दीपक जो परिवार के लिए जलाया है, वो सच में कलयुग में एक सतयुग की शुरुआत है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो किया इस परिवार के लिए, उसके लिए परिवार तो धन्यवाद कर ही रहा है, साथ ही साथ हम भी अपने चैनल के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं। उनकी इस मुहिम को धन्यवाद करते हैं जो परिवारों को और इस देश हित के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने जो बीड़ा उठाया है, वो बार बार हम कह रहे हैं कि प्रशंसनीय है। उनको हम धन्यवाद करते हैं, नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं ऐसे संत को। एक नई वीडियो के साथ, एक नई परिवार के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब